नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी मॉर्निंग, क्योंकि हमारा काम ही है आपकी मॉर्निंग को हैप्पी बनाना। हमारे शो का नाम ही है हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद। 2 अंकों की बात हमने की है आपसे। मुझे पता है कि 3 नंबर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि 2023 हमारा कैसा रहने वाला है। और येलो कलर देख के आप समझ भी गए होंगे थोड़ा सा कि 3 अंक वालों के लिए आज बात होने वाली है, जिनके जो देवता बनते हैं, जो लॉर्ड हैं, वो जुपिटर है, यानी देवगुरु बृहस्पति। तो कैसी है आपकी नेचर, क्या आपके चैलेंजेस हैं, कैसा 2023 रहने वाला है और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, सब कुछ। उससे पहले स्वागत किरण आनंद जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किरण जी, तो फिर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 3 एक ऐसा अंक है, मतलब वैसे हम कहते हैं कि वो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, और वो 3 का बड़ा भ्रम जाल फैलाया हुआ है, लेकिन 3 सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति का अंक है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि सौम्य प्लेनेट है ये, और देव गुरु बृहस्पति, इससे पवित्र कोई नाम नहीं है। तो अंक 3 वाले, मूलांक 3 वाले, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। अब मूलांक की अगर हम बात करते हैं, तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि मूलांक क्या है, हम किसको मूलांक कह रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जिन्होंने किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 इन डेट्स पे बर्थ लिया है, तो ये नंबर 3 उनका मूलांक नंबर है। अब कैसे? अगर किसी ने 21st डेट को किसी भी महीने की बर्थ लिया है, तो 2 + 1 = 3, ये उनका मूलांक है। इसी तरह 12 नंबर वाले, 1 और 2 3, बिल्कुल 30 नंबर वाले 3 वाले तो 3 है ही है। तो ये मूलांक 3 है। ये मूलांक 3, और ये साल है केतु का साल 2023। 2 + 0 + 2 + 3 = 7। अब केतु प्रधान ये साल है और मूलांक 3 है। 3 वालों की अगर मैं नेचर की बात करती हूँ, तो बहुत ही, जैसे हमने कहा, सौम्य है। तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही 3, 12, 21, 23 ये इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होने वाले सारे लोग एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। 30 वाले की अलग होंगी, 12 वाले की अलग होंगी, 21 वाले की अलग होंगी, 3 वाले की अलग होंगी। 3 को 100% जो है वो मैं मार्क्स देती हूँ इसमें, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ये प्लेनेट जो है बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, लोग कैसे होते हैं? इंटेलेक्चुअल होते हैं। और ये जैसे केतु प्रधान साल है ना, केतु भी एक इंटेलेक्चुअल जो एक क्वालिटी देता है किसी के अंदर, और ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। इन लोगों को ना दूसरों को गाइड करना, एडवाइस करना बहुत पसंद होता है। इसीलिए ये बहुत अच्छे एक कंसल्टेंट, प्रीचर, टीचर, ये बहुत, अगर इस प्रोफेशन में, इस लाइंस में जुड़े हुए हैं ना, तो ये बहुत अच्छे होते हैं और सक्सेसफुल भी बहुत रहते हैं। बस इनकी गड़बड़ी वाली बात एक ये है कि ये अपनी ज्यादा चलाते हैं। अब वो है ना कि गुरु है तो गुरु तो अपनी चलाएगा ना, चेले की थोड़ी सुनेगा। तो ये गुरु है ना, तो ये सामने वाले की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। अच्छा, ये बात भी है कि इनकी एडवाइस बहुत बढ़िया रहती है, सामने वाले के फेवर में रहती है। लेकिन मेरी इनको एडवाइस है कि इनको कभी कभी दूसरे की सलाह भी मान लेनी चाहिए। गुड लिसनर भी बनना चाहिए। जी, गुड लिसनर भी बनना चाहिए। सिर्फ एडवाइस देना, या ये कभी कभी क्या करते हैं कि बिना मतलब की एडवाइस भी लोगों को देते रहते हैं, और ज्यादातर लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते। तो वो क्या होता है कि इनसे इरिटेट भी हो जाते हैं, इनके हिडन एनिमीज भी बन जाते हैं, वो भी इनको पता नहीं चलता, इसी कारण, इसी वजह से। और अगर मैं इनकी क्वालिटीज की, इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करूँ ना रोहित जी, तो बहुत लंबी है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे दर्शक मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। 3, 12, 21, 30 इन डेट्स पर बर्थ लेने वाले लोग कैसे होते हैं, तो माइन्यूटली वहां पर मैंने हर चीज डिस्कस की हुई है। आज तो हम बात कर रहे हैं 2023 कैसा रहने इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जी जी जी। तो जैसे कि हम आज 3 अंक वालों की बात कर रहे हैं, तो उनके पर्सनैलिटी ट्राइट्स तो आपने देख लिए कि सबको पसंद तो आते हैं, पर कई बार आप ज़्यादा एडवाइस, और कहते हैं ना फ्री की एडवाइस जो है वो कोई मानते भी नहीं और उसकी कदर भी नहीं होती, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। हम 3 अंक वालों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस साल 2023 में आपके लिए सेहत में क्या रखा है, हेल्थ में क्या रहेगा। देखिए रोहित जी, मूलांक 3 वालों की अगर हम हेल्थ की बात करते हैं 2023, मुझे लग रहा है इस साल इनकी हेल्थ वैसे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि केतु और गुरु आशीर्वाद
दे रहे हैं इन मूलांक वालों के ऊपर। लेकिन क्या है कि ये लोग कई बार ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे हमने बताया ना गुरु है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्या करते हैं कि अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देते, और साथ में डॉक्टर अगर इनको कोई ट्रीटमेंट बता रहा है या कुछ अगर ये डॉक्टर से बात कर रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा ना ये क्या करते हैं कि डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, जैसे आप समझ सकते हैं घरेलू नुस्खे, या कोई बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ ये चले जाते हैं, वहां पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल ये कर सकते हैं, मन भ्रमित रह सकता है, केतु का साल है, देर से सोना, देर से जागना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, योगा एक्सरसाइज इसकी तरफ ध्यान ना रखना। तो अगर कोई प्रॉब्लम इनको आएगी तो वो इनकी वजह से आएगी, साल का कोई कसूर नहीं है इसमें। तो इनको क्या करना है कि इस साल योगा, मेडिटेशन, वॉक, या अगर ये जिम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको करना है। और हेल्थ का मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर इशू मुझे इन नंबर वालों के लिए नजर नहीं आ रहा। चलिए, ये अच्छी बात है कि हेल्थ का कोई इशू नहीं है, मतलब आप बिल्कुल एकदम दुरुस्त चुस्त रहने वाले हैं। अब आपकी गलती सी वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब तो क्या कह सकते हैं। लेकिन आम तौर पे 2023 आपके लिए अगर आप थोड़ा बैलेंस चलते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, अब जान लेते हैं कि 2023 आपके लिए मनी मैटर्स में कैसा रहने वाला है, यानी कि जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस कैसा रहने वाला है। जी, जॉब एंड बिजनेस, जो लोग जॉब में हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि ये साल मुझे ओवरऑल अच्छा नजर आ रहा है। अगर 3 से रिलेटेड कामों में ये हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि अगर ये कंसल्टेंसी में है, एडवाइजरी में है, अगर ये टीचिंग लाइन में है, प्रीचर हैं, तो ये साल तो इन्हें फुर्सत ही नहीं होगी, इतना काम होगा इनके पास। और डेफिनेटली जॉब में है, जॉब में भी अच्छा करेंगे। अगर जॉब में इनको सैलरी इंक्रीमेंट भी मुझे नजर आ रहा है इस साल। ओके। बिजनेस है, बिजनेस भी ओवरऑल इनका अच्छा चलेगा। जैसे मैंने बताया, इनको काम की इस साल इतना काम होगा कि इनको फ्री बैठने की फुर्सत नहीं होगी। और फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो जब काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली पैसा भी अच्छा होगा। इस साल ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब इनके पास पैसा अच्छा होगा ना, ये उस पैसे को यूज कर सकते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, किसी होली प्लेस पे, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी जगह पर, मंदिरों पर ये घूमना ज्यादा पसंद करेंगे इस साल, और डेफिनेटली घूमेंगे। और ये घूमना इनके लिए अच्छा भी साबित होगा, बेनिफिट रहेगा इनको। तो इस साल ये अपने पैसे को अच्छे कामों में यूज करेंगे। हो सकता है ये टाइम टू टाइम अपने घर में कुछ पाठ करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, माता की चौकी रखवा ली, जागरण करवा लिया। इनके शौक ना इस साल कुछ ऐसे रहेंगे। और ये अपना जो पैसा है, क्योंकि ये कमाएंगे अच्छा, तो ये इन चीजों पर खर्च भी करना चाहेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा इनको, अगर ये इनके दिमाग में इस साल ये चीजें आएंगी, और अगर ये आ रही है ना, तो ये जरूर करें। जी, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि 3 नंबर वालों के लिए अगर बिजनेस, जॉब और इन सभी चीज़ों की बात करें तो बहुत अच्छा है, इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा भी आप बहुत अच्छी जगह खर्चने वाले हो, यानी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी जाएंगे तो हो सकता है आप तिरुपति चले जाएं, शिरडी चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, अच्छी बात है। और फिर घर में धार्मिक कार्यक्रम आप बहुत सारे करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके परिवार, प्यार और रिश्तों की। परिवार, प्यार और रिश्ते। देखिए, परिवार, प्यार और रिश्ते में मुझे इस साल कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मूलांक 3 वालों के लिए। शादी के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले साल इनकी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई थी, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई थी, और इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही थी, लेकिन इस साल वो स्मूथ होती भी मुझे नजर आ रही है। अगर बेबी प्लान कर रहे थे तो पिछले कुछ सालों में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी जी, मिसकैरेजेस हो रहे थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इस साल वो चांसेस फुल हैं। इस साल इनके अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल इनके अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में और अपने घर परिवार के लोगों के साथ इनके रिलेशन मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी पहले बताया ना आपको, ओवर कॉन्फिडेंट होना,
किसी की बात ना सुनना, ये इनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। रिश्तों में तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक है। तो वहां पर अगर ये अलर्ट होकर चलते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम नहीं बताते सामने वाले को नहीं पता चलता। अब जब आपको ये बात पता चल गई है कि ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो हम तो अलर्ट ही कर रहे हैं ना आपको। तो आप अलर्ट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जी, अलर्ट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुल मिला के आपके परिवार, प्यार और रिश्तों के लिए भी गुड न्यूज़ है, यानी कि हैप्पी न्यूज़ है कि 2023 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको बचना है। तो किसी को ओवर कंट्रोल करने से, ओवर कॉन्फिडेंस से या बिना बात की सलाह देने से आपको बचना है। आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, गुरु है, 3 नंबर है, और गुरु तो सबके लिए अच्छा ही होता है। और जब भी पढ़ाई की बात होती है तो हम गुरु को जरूर याद करते हैं। तो जो बच्चे, स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन में हैं या फिर स्कूल कॉलेज में कहीं भी हैं, उनके लिए 3 नंबर वालों के लिए ये साल क्या लेके आया? ये साल जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सा इनको हिला सकता है। इनको डाउट हो जाएगा कि हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं या हम लोग जो इतना स्ट्रगल या पढ़ाई के लिए हम जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट उनको सक्सेस मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये साल थोड़ा सा अप डाउन दिखाता हुआ सक्सेस की तरफ जाता हुआ ही मुझे इनका दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर ये फॉरेन भी जाना चाहते हैं, अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो इस साल अगर ट्राई करेंगे ना तो इनके चांसेस फुल है जाने के। स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, मेहनत करनी है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना और ना ही किसी की बातों में आना है जी। अपने डिसीजंस खुद लेने हैं या अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर चलना है। हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। तो ये साल मुझे उन्हें सब कुछ देता हुआ नजर आ रहा है जी। इस साल 3 नंबर वालों के वारे न्यारे हैं, सब कुछ मिलता नजर आ रहा है। हालांकि पहले 3 महीनों में अगर स्टूडेंट्स को कहीं लगे भी कि पता नहीं, क्योंकि ये 3 महीने अहम होते हैं, इसी में सारे बड़े फाइनल एग्जाम्स और ये कॉम्पिटिटिव वगैरह सब होते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, बस जिस मेहनत से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा। अब बात ये जाते जाते आपको बता दें कि आपको किन चीज़ों के एहतियात बरतनी है, यानी डूज एंड डोंट्स, यानी कि रेमेडीज क्या है इनके लिए। जी, रेमेडीज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये अगर ये रेमेडीज कर लेना जो मैं बताने वाली हूँ तो पूरा साल मूलांक 3 वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। उसके लिए क्या करना है, चाहे तो वो स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको एक मंत्र चैंट करना है, ओम गुरु गुरुभ्य नमः। आप इस साल अगर केले के पेड़ पर चने की दाल, हल्दी मिश्रित जल जो होता है वो वीरवार को अगर आप अर्पित करते हैं ना तो बहुत ही शुभ रहेगा। केले का पेड़ आप किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। केले का पेड़ लगाएं किसी भी मंदिर में, अपने घर में नहीं लगाना, अपने घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना, आप मंदिर में उसे लगा सकते हैं, या आप कहीं पर भी गार्डन या बगीचे में केले का पेड़ लगाएं। चने की दाल, पीला कपड़ा और हल्दी, ये आप वीरवार को अगर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को देते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगाना है आप, सबके लिए है ये, चाहे बच्चे हैं, चाहे जॉब में, बिजनेस में, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, हल्दी का तिलक लगाएं। और अगर वीरवार को ये सारे उपाय करते हैं, थोड़ा सा दान कर दें, आप पुण्य कर दें। देखिए मैं जब आपको ये बताती हूँ ना कि मंदिर में आप पुजारी जी को ये दीजिए, वो दीजिए, आप पहले ये देख लीजिए कि वो उनको नीड है उस चीज की या नहीं है। जी जी। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान की सेवा करना। पंडित जी को जरूर करें, ब्राह्मण की पूजा करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लगता है कोई गरीब है जिसके घर में खाना नहीं बन रहा, आप ये चीजें जितने भी मैंने अंक वालों को दान बताया है, आप किसी ऐसे को भी वो दान दे सकते हैं जिसके घर में उस वक्त खाने की जरूरत है जी, जिसके जी। बच्चों को पढ़ने की जरूरत है जी। इसी तरह से मैं अब कहूंगी कि अगर आप बुक्स और स्टेशनरी का सामान आप नीडी बच्चों को देते हैं, मूलांक 3 वाले, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी स्कूल में डोनेट करते हैं इस साल, क्योंकि आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे, आप अच्छा अगर अर्न कर रहे हैं ना तो आप अपने उस पैसे को थोड़ा इन कामों में भी लगाइए, वो डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगा। जी, चलिए, वैसे तो
3 अंक वालों का बहुत ज़बरदस्त ये 2023 जो समय बताया है और कुछ रेमेडीज़ आपको बताई हैं, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा तो है, अगर आप रेमेडीज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये दिन हो जाएगा। और अगर आप और भी अच्छा अपने लिए जानना चाहते हैं, अपने किसी परिचित के लिए जानना चाहते हैं, तो लगातार स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी है, आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और किरण जी से पर्सनली टेलीफोनिक या फिर मिलके आप अपनी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। किरण जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, जिस तरह से आप हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं सुबह 8 बजे से लेके रात तक, यानी कि हैप्पी मॉर्निंग से लेके रात की खबरों तक हम लगातार जुड़े रहते हैं और एज ए परिवार हम आपसे मिलते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको शेयर भी करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे कब? कल नए अंक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए लगातार नेशन स्पीक्स के साथ। नमस्कार।